आदाब दोस्तों, मैं सलीम इलाही इदरीसी सत्य अग्नि यूट्यूब चैनल से। आज हम जिस शख्सियत की बात करने जा रहे हैं वो मुंबई एकता फॉर्म के रहनुमा और हर दिल अजीज अच्छी सलाहियत के मालिक जनाब निजामुद्दीन राइन साहब, जिनका मैं आज अपने यूट्यूब चैनल पर इस्तकबाल करता हूँ। आइए मिलते हैं निजामुद्दीन राइन साहब से। इस महान परंपराओं में सूफी संतों का इस देश में बड़ा योगदान है और जहाँ सूफी संतों का योगदान है वहीं यहाँ हिंदू धर्म गुरुओं का भी उतना ही स्थान है। हिंदुस्तान न सिर्फ एक कास्ट, एक परिवार या एक व्यक्ति के लिए है, बल्कि हिंदुस्तान में बसने वाली तमाम बिरादरियाँ, हिंदुस्तान में बसने वाले तमाम धर्म के लोगों का आपस में मेल मिलाप, सभी का अलग अलग कल्चर होने के बावजूद हम सभी लोग इस देश की परंपराओं को मानते हैं और इस देश की जो धरोहर है उसके साथ मिलजुल कर काम करते हैं। दोस्तों, भारत एक ऐसा देश है जहां हम तमाम धर्मों के लोग एक साथ बैठकर एक ही जगह पर अपनी इबादत भी करते हैं और अपनी परंपरा को भी कायम रखते हैं। थोड़े दिनों से कुछ लोग इन यहाँ की खूबसूरत संस्कृति को बिगाड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन वे कभी सफल नहीं होते। आपको जानकर हैरत होगी कि हिंदुस्तान में जो बाहर से लोग आते हैं उन्हें अपने मन में शांति के लिए हिंदुस्तान के अलग अलग धर्म स्थलों पर जाते हैं और ये देखते हैं कि हिंदुस्तान किन चीज़ों की वजह से बहुत धनवान है। साथियों, धर्म के लिए अगर हिंदुस्तान में देखें तो कई प्रदेशों में हिंदू मान्यताओं के अनुसार अलग अलग उनके भगवान का यहाँ अवतार है। उसी तरह से मुसलमानों के लिए भी हिंदुस्तान एक अहम और अजीम तरीन जगह है, जहाँ एजुकेशन का सबसे बड़ा गहवारा देवबंद, बरेली शरीफ और मुबारकपुर है। वहीं हिंदुस्तान में हिंदू धर्म के लिए बनारस, अयोध्या, मथुरा और न जाने अलग अलग कितने शहर है जहाँ सबके लिए पवित्र है। वहीं इस देश में ईसाइयों के जो गुरु थे वो यहाँ मुंबई के करीब वसई में भी आए और अलग अलग तरह से यहाँ रहे। जैन धर्म यहाँ का बहुत ही अच्छे तरीके से बिजनेस करने वाला, अच्छे तरीके से रहने वाला देश का धर्म है, जिनके कई तीर्थ शंकरों के स्थान इस देश में हैं। वहीं उत्तर प्रदेश के सारनाथ में उनके भगवान का एक मंदिर है। तो दोस्तों, ये एक ऐसा देश है कि हर आदमी एक दूसरे की परंपराओं में मिलजुल कर काम करता है। आपको जानकर हैरत होगी कि कश्मीर में जो बाबा अमरनाथ की यात्रा है उस सलाइन की खोज इस देश के एक मुसलमान ने किया और यात्रा करने पर वहाँ सलाइन को जो पैसा आता है आज भी उसके परिवार को 40% पैसा दिया जाता है, जबकि वो एक मुस्लिम परिवार है। लेकिन उसी तरह से आप जब अयोध्या जाएं तो अयोध्या के राम मंदिर में परिक्रमा करने के दौरान जो चुनरी और पियरी पहनते हैं वो वहाँ के अंसारी बिरादरी बनाते हैं। उसी तरह से आप देखें, बनारस में भगवान विश्वनाथ का मंदिर है, वहाँ भी चढ़ने वाली पारंपरिक चुनरी को वहाँ के अंसारी भाई बनाते हैं। उसी तरह आप मिर्जापुर आइए, वहाँ के मंदिर के लिए भी ये बनता है। तो इस तरह की परंपराएं जो हैं वो हिंदू मुस्लिम एकता में ही मिलती हैं। वो धर्मों में से ऊपर होकर इंसानियत के लिए जीते हैं और इंसानियत के लिए ही काम करते हैं। चंद मुट्ठी भर लोग हैं जो यहाँ की खूबसूरत संस्कृति को राज सत्ता के लिए बर्बाद करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उन्हें जानने की जरूरत है कि अगर इंसानियत मर गई तो इंसानियत मरने के बाद कोई आदमी सुखी या कोई समाज सुखी नहीं रह सकता। जब आप चाहेंगे कि आपका देश समृद्ध हो और यहाँ खुशहाली हो तो उसके लिए जरूरी है कि इस देश में बसने वाली कोई भी बरादरी, कोई भी कौम, कोई भी कम्युनिटी हो, उसके परंपराओं के साथ उसे रहने का अधिकार, उसके धार्मिक मान्यताओं के साथ उसको जीने का अधिकार, उसके आज़ादी का जो एक सपना है उसको पूरा छूट देने के लिए हमें प्रयासरत रहना चाहिए। भारत दुनिया का अकेला खूबसूरत मुल्क है जो अपने संविधान के दायरे में चलता है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने एक खूबसूरत संविधान हिंदुस्तान को दिया। अगर हम कुछ न करें, सिर्फ भारत की संविधान को ही अच्छे तरीके से माने, उस पर चलें, तो हमारा देश खुशहाली
में हमेशा आगे रहेगा, उसे कोई नहीं रोक सकता। तमाम पवित्र स्थान इस देश में हैं, अलग अलग प्रदेशों में हैं। हमारे इस देश में तमाम तरह की धार्मिक आयोजन होते रहे हैं और हमेशा से होते रहेंगे, क्योंकि ये संस्कृति कोई 1-2 साल या 50 साल की नहीं है। 5000 साल की संस्कृति हिंदुस्तान में अलग अलग जगहों से है। इस्लामी मान्यताओं के अनुसार हमारे प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवास से जो थे हजरत इमाम हुसैन की जो शादी हुई, उनकी एक बीवी की एक बहन हिंदुस्तान से हैं। वहीं अलग अलग तरह की परंपराएं जो इस मुल्क में आई, वो सब आज भी प्रचलित है। इसलिए इस देश में रहने वालों से मेरा एक ही निवेदन है कि ये खूबसूरत भारत, अगर आपने इस पर काम नहीं किया और इनकी परंपराओं को और इनकी धरोहर को आपने नहीं बचाया, तो वो दिन दूर नहीं जब आपको पछताना होगा। हिंदुस्तान में अलग अलग जगहों से लोग आए, हिंदुस्तान को लूटा, चाहे वो अंग्रेज हों चाहे दूसरे लोग हों, लेकिन उसके बावजूद भी हमारी सभ्यता को नहीं तोड़ पाए। इस मुल्क को अजीम रहनुमा डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर मिले, उसी तरह से हिंदुस्तान की आज़ादी में और इस मुल्क की तरक्की में मौलाना आज़ाद का बड़ा रोल था। मौलाना आज़ाद हमेशा हिंदू मुस्लिम दोस्ती के पक्षधर थे। वो चाहते तो अंग्रेजों ने उनसे एक बार कहा था कि मौलाना, मैं इस मुल्क को आज़ाद कर देता हूँ, लेकिन आप हिंदू मुस्लिम दोस्ती से दस्तबरदार हो जाइए। मौलाना आज़ाद ने कहा कि दिल्ली में मौजूद कुतुब मीनार की ऊंचाइयों पर आसमान की बदलियों से अगर एक फरिश्ता उतर कर आए और ये बात की मुनादी कर दे कि आपको मौलाना आज़ादी हम दे देते हैं, आप जाइए और हिंदू मुसलमान की दोस्ती से दस्तबरदार हो जाइए, तो मैं उससे कह दूंगा कि मेरी बात सुन लो, मैं हिंदुस्तान की आज़ादी मिले, देर से मिले चलेगा, लेकिन मैं हिंदुस्तान की जो भाईचारा, हिंदू मुस्लिम दोस्ती और यहाँ की संस्कृति है, मैं उससे कभी दस्तबरदार नहीं होऊंगा। ऐसी सोच वाले नेता इसी देश में पैदा हुए। दुनिया की तारीख में बड़े बड़े उलमाए कराम, जिन्होंने मुल्क को आजाद कराने के लिए अपने कुनबे के साथ अंग्रेजों के जुल्म सहे और न जाने कितने उलमा को हाथियों के पांव तले दिल्ली से लेकर अलग अलग जगहों पर कुचलवा दिए गए। कितने उलमा जिन्होंने मुल्क की आजादी की तहरीक चलाई, उस तहरीक को जोड़ने के लिए, लोगों को जोड़ने के लिए, मुल्क को आजाद कराने के लिए न जाने कितने उलमाओं को फांसी अंग्रेजों ने देकर दोनों तरफ सड़क के झाड़ पर लटका दिए गए। लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने अपनी कभी भी विरासत को नहीं बर्बाद किया। आपको जलियांवाला कांड याद होगा, जहां 76 पठानों ने सीने पर गोली खाई और हमारे जो अजीम रहनुमा इस मुल्क में थे, गांधी जी के साथी, पंडित जवाहरलाल नेहरू के साथी खान अब्दुल गफ्फार खान ने एक बार कहा था कि मैं पठान का बेटा हूं और मैं ये दावे से कह सकता हूं कि जितनी मोहब्बत मुझे इस मुल्क से है किसी को नहीं हो सकती। जलियांवाला बाग में हम भागे नहीं, अंग्रेजों ने जितनी गोलियां चलाई उन 76 पठानों को गोलियां लगी थी और उनमें से एक भी पठान के किसी पीठ पर गोली नहीं लगी, सबके सीने पर गोली लगी थी और इस तरह से मुल्क की आज़ादी के लिए वो लड़ते रहे थे। तो ये तमाम वो बातें हैं जो हिंदू मुसलमान को आपसी भाईचारा जोड़ने का काम करने के लिए दिया है। चाहे वो हिंदुओं के त्यौहार हों, मुसलमानों के त्यौहार हों, सदियों से इस देश में हमारे बुजुर्गों ने, हमारे साथियों ने, इस देश में बसने वाले लोगों ने हमेशा मिलजुल कर काम किया और यही कारण था कि 400 साल, 500 साल, 800 साल की जो भी तारीख थी आज तक वो महफूज है। जो लोग इस मुल्क की खूबसूरत तस्वीर को बिगाड़ना चाहते हैं, उन्हें हिंदुस्तान की तारीख को पढ़ना चाहिए, उन्हें देखना चाहिए कि हिंदुस्तान कितनी खूबसूरत चिड़िया थी, कितनी खूबसूरत सोने की चिड़िया थी और वो सोने की चिड़िया होने का ये मुराद यही था कि यहाँ हर चीज भरा हुआ था। आज करोड़ों टन अनाज पैदा करने वाला किसान न हिंदू होता है न मुसलमान होता है, वो अपने खेतों से पैदा करता है और मंडियों में भेजता है। खाने वाला हिंदू हो सकता है, खाने वाला मुसलमान हो सकता है, लेकिन पैदा करने वाला अन्नदाता है। उसी तरह यहाँ की पवित्र नदियां, चाहे गंगा हो, चाहे जमुना, चाहे सरस्वती, चाहे गंडक, इन नदियों की जहां अपनी पवित्रता है, उनके बहने वाले क्षेत्रों में पानी से पैदा होने वाली फसलें
न सिर्फ मुसलमानों की है, न सिर्फ हिंदुओं की है, न सिर्फ ईसाइयों की है, बल्कि हिंदुस्तान में बसने वाले उन तमाम लोगों की है जिन्होंने इस मुल्क की मिट्टी से प्यार किया, जिन्होंने इस मुल्क को आजाद करने के लिए अपने आबो अजदाद की मिल्कियत को तबाह और बर्बाद किया, लेकिन मुल्क की अजमत पर कभी आंच नहीं आने दिया। आपने देखा इसी मुल्क का एक अजीम रहनुमा जो हैदराबाद रियासत का निजाम, जिसने 5,000 करोड़ रुपए के कीमत का सोना मुल्क के आजादी के लिए दान किया। मेमन जमात का सरगना जिन्होंने बड़े पैमाने पर अपने पैसे को महात्मा गांधी के हवाले किया कि मुल्क के आजादी के लिए लड़ने के लिए उनके जो बड़े लोग थे वो आगे आए। इसी तरह से हमारी हिंदू परंपराओं में जो लोग विश्वास करते हैं, उन्होंने इस मुल्क की रक्षा के लिए, प्राण देने के लिए हमेशा तलवारें उठाने वाले राजपूताना कौम हमेशा से आगे रही। लेकिन कुछ चंद लोग इस मुल्क की आपसी भाईचारा को तोड़ने और बर्बाद करने का काम करना चाहते हैं। शायद उन्हें याद नहीं कि इतिहास कभी उन्हें माफ नहीं करेगा। जब भी हिंदुस्तान का इतिहास लिखा जाएगा, उसका सबसे बड़ा क्रेडिट इस मुल्क में रहने वाले, बसने वाले लोगों के नाम जाएगा, न कि जो विदेशों से आकर हमें बांटने का काम कर रहे हैं या बांटने की संस्कृति जो पैदा कर रहे हैं, वो इस मुल्क को तबाही की ओर ले जाना चाहते हैं। लेकिन यहाँ का नौजवान आज जाग गया है, एक साथ कॉलेजेस में पढ़ता है, आज उसके हाथ में पूरे हिंदुस्तान की जो एक संस्कृति है, एक सभ्यता है, वह एक अजीम जगहों पर आकर सिमट गई है, जिसे वो जानना चाहता है। आज वो रिसर्च कर रहा है, वो देख रहा है कि हमारे देश की महान परंपराएं कैसी हैं और हमें क्या करना है। तो दोस्तों, मैं आप सबसे यही निवेदन करूंगा, अपने खूबसूरत भारत के लिए आप दो आंखें बनिए, एक हिंदू बने, एक मुसलमान बने, उसी तरह हमारा ईसाई भाई, उसी तरह हमारा हिंदू भाई, उसी तरह से मुल्क में बसने वाली जितनी भी बरादरियां हैं, सब एक दूसरे का सम्मान करें। जितनी भाषाएं इस मुल्क में बोली जाती हैं, दुनिया के किसी देश में ऐसी भाषाएं नहीं हैं, हमें उन पर भी हमें गर्व होना चाहिए। और हमारे अपने महान परंपराएं जो हमारे बुजुर्गों की है, वो किसी भी धर्म की हो, सबका आदर और सत्कार होना चाहिए। और सरकारों को चाहिए कि हमारी संस्कृति, जो हमारी विरासत है, उसे बर्बाद होने से बचाएं। जय हिंद, जय भारत,